यूट्यूब की न्यू कंट्रोवर्सी हम इसको इसलिए कहेंगे क्योंकि एक फैमिली मैटर अगर वो इंस्टाग्राम पर या फिर यूट्यूब पर उड़ाया जा रहा हो तो वो कंट्रोवर्सी ही बन जाएगा। यहाँ बात करते हैं पारस ठकराल और स्नेहा के बारे में। डिटेलिंग में सब कुछ बताऊंगी मैं स्टार्टिंग से कि आखिर क्या रीज़न हुआ है इनके डाइवोर्स का। डाइवोर्स होने के से पहले ही इतनी एक दूसरे की धज्जियां आखिर क्यों उड़ाई जा रही है। जो बातें मैं इस वीडियो में बताऊंगी ये इन दोनों के मुंह से ही कही हुई है, कोई भी अपनी तरफ से मैं बातें नहीं बना रही हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करें। पारस अपना एक यूट्यूब चैनल चलाता था, वहीं उसके ज़रिए ही वह स्नेहा से मिला। स्नेहा से मिलने के बाद में दोनों ने प्रैंक वीडियो स्टार्ट कर दी। वहीं पर स्नेहा को पारस पसंद आ गए और स्नेहा ने पारस को डेट करने की कोशिश की। पारस उस चीज़ के लिए राज़ी नहीं थे, लेकिन वो स्नेहा को अच्छा दोस्त मानते थे। दोस्ती कब आगे बढ़ी उन दोनों को पता ही नहीं चला। एक दिन पारस ने नशे की हालत में स्नेहा के साथ कुछ ऐसा हुआ दोनों के बीच में कि स्नेहा प्रेग्नेंट हो गई। पर स्नेहा ने पारस को अपनी प्रेगनेंसी के बारे में कुछ भी नहीं बताया। उनकी दोस्ती इस तरीके से चलती रही। टाइम बीत गया और 3.5 महीने के बाद में पारस को ये पता चला कि स्नेहा प्रेग्नेंट है, वो भी उनके बच्चे की मां बनने वाली है। दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट हुए, लेकिन उसके बाद फैसला ये हुआ कि दोनों शादी कर लेंगे। ये बात जब पारस ने अपने घर वालों को बताई तो घर वाले इस चीज़ के राज़ी नहीं थे, लेकिन जब प्रेगनेंसी की बात आई तो घर वालों ने भी सपोर्ट कर दिया। आखिरकार इस कपल की शादी हो गई। शादी के बाद दोनों हैप्पली मैरिड दिखाई देते थे, हर एक वीडियो में साथ दिखाई देते थे। उसके बाद स्नेहा ने काम करना ही छोड़ दिया। ना तो स्नेहा यूट्यूब पर कुछ काम करती थी, ना ही घर का काम करती थी। 7 महीने बाद में स्नेहा ने एक बेटे को जन्म दिया, जिसके पालन पोषण का काम उनके माँ बाप करने लगे। स्नेहा ना तो बच्चे में कोई इंटरेस्ट दिखाती थी, ना ही किसी चीज़ को काम करने में, यानी कि घर का काम करने में, और ना ही कोई वीडियो वगैरह बनाने में इंटरेस्ट दिखाती थी। लेकिन इसी बीच में और कुछ भी पीछे चल रहा था। दोनों हैप्पली मैरिड कपल जो दूसरों को दिखाई देते थे, एक्चुअली इन दोनों के बीच में बहुत प्रॉब्लम्स चल रही थी। जहां पारस का मानना यह है कि स्नेहा का अफेयर उनके ही अपने कजन ब्रदर के साथ में चल रहा था, वहां स्नेहा का कहना यह है कि पारस का अफेयर एक नहीं 5-5 लड़कियों के साथ चल रहा था। साथ में पारस उनके साथ मारपीट भी करता था। दूसरा पारस का कहना यह है कि मैं स्नेहा को उस तरीके से नहीं सोचता था, लेकिन उसने मुझे बहलाकर फुसलाकर मेरे साथ में कुछ ऐसा किया। मुझे नशे के हालत में वो प्रेग्नेंट हो गई। इसके बाद मुझे उससे शादी करना पड़ा सिर्फ उस बच्चे के लिए। और उसके बाद में जब वो मेरे घर में आई, मैंने उसको अच्छे तरीके से एक्सेप्ट किया, मैंने उसके लिए सब कुछ किया। उसने काम नहीं किया, मैंने फिर भी उसको कुछ नहीं बोला। उसने मम्मी की हेल्प नहीं की, उसके लिए कुछ नहीं बोला। मेरी फैमिली उसको बहुत केयर करती थी, बहुत प्यार करती थी। लेकिन जब मुझे शादी के कुछ महीने बाद ये पता चला कि इसका फिर इसके कज़न ब्रदर के साथ में है, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आया, लेकिन फिर भी मैंने इस चीज़ को संभाल लिया। वहीं दूसरी तरफ जहां पारस पर एलिगेशन है कि वो स्नेहा को मारपीट करते थे, वहीं पारस ने एलिगेशन लगाया कि स्नेहा का कैरेक्टर सही नहीं था, ना ही वो उनकी फैमिली के साथ भी सही बर्ताव करती थी, यानी कि फैमिली के लिए कुछ भी नहीं करती थी जिससे उसको एक अच्छी बहू बोली जाए। पर वहाँ पर भी मामला खिंच रहा था। लेकिन एक दिन दोनों के बीच में ऐसी कुछ प्रॉब्लम हुई जहाँ पर पारस ने स्नेहा के ऊपर हाथ उठा दिया। हालांकि इस प्रॉब्लम का क्या रीज़न हुआ ये अभी तक दोनों ने कुछ भी बोला नहीं है, लेकिन जिस तरीके से ये एक दूसरे के कैरेक्टर पर उंगलियां उठा रहे हैं, एक दूसरे के बारे में ये बोल रहे हैं, तो फिर यही बोला जाएगा कि जिस तरीके से एक कपल एक दूसरे को हैप्पी कपल दिखाते थे वो ना होगा, जिस तरीके से ये अपने प्रैंक वीडियोज़ में दिखाते थे वो चीज़ें ज़्यादा सही लग रही थी। जहाँ एक तरफ पारस के भी अफेयर चल रहे थे, वहीं दूसरी तरफ स्नेहा के भी अफेयर चल रहे थे। हालांकि ये हो सकता है कि स्नेहा का ये एलिगेशन है कि पारस के अफेयर एक नहीं 5 लड़कियों से थे, तो आप समझ सकते हैं कि पारस ऑलरेडी लोग उसको जानते हैं, उसका यूट्यूब चैनल था, तो किस तरीके से वो 5 लड़कियां पारस के साथ में रहने के लिए यानी कि रिलेशन में तैयार हो गई। यानी कि ये था कि पारस भी उनके साथ में सीरियस नहीं था, या फिर ये माने कि पारस की शायद वो सिर्फ दोस्त होगी, क्योंकि पारस ने ना तो इस चीज़ के लिए एग्री किया है, बल्कि पारस की जो वीडियोज़ वगैरह ऑडियोज़ लीक हो रही है उसके लिए भी पारस ने मना कर दिया है कि ये मेरी नहीं है, ये फेक बनाई गई है। उससे उधर इस दूसरी तरफ स्नेहा ने भी इन चीज़ों को एलिगेशंस को नकार दिया है। हालांकि जो भी हो, कंक्लूज़न यही निकलता है कि प्रॉब्लम दोनों के साथ में थी, दोनों ही अपने रिश्ते को संभाल नहीं पाए। जहाँ पर पारस को ये लगता है कि स्नेहा सिर्फ पैसे के लिए उसके साथ में आई थी, उसको कुछ अटैचमेंट ऐसा नहीं था।
दूसरा स्नेहा की तरफ से ये दिखाया गया है कि पारस जो है वो एक अच्छा लाइफ पार्टनर नहीं है। एक तरफ वो गर्ल्स में ज़्यादा इंटरेस्ट रखता है, उसमें इंटरेस्ट नहीं लगता। दूसरी तरफ ना तो वो उसके बच्चे की और ना ही स्नेहा की केयर करता है। लेकिन जो भी है, बहुत सी चीज़ें जो तस्वीरें हैं वो सामने साफ दिखाई दे रही है। लेकिन जिस तरीके से ये कपल एक दूसरे पर छींटाकसी कर रहा है, वो सब चीज़ें, उनके लिए आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताना।